आगाज में आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। पंजाब और केपी में कौमी असम्बली की 2-2 जबकि सिंध की एक नशस्त पर इंतखाबी दंगल सज रहा है। पंजाब में 12 सूबाई के और केपी और बलूचिस्तान में 2-2 नशस्तों पर वोटिंग हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू हो गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खाली करदा नशस्त NA 132 कसूर पर नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर आमने सामने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खाली करदा नशस्त NA 119 लाहौर पर लीगी उम्मीदवार अली परवेज़ मलिक का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक के साथ मुकाबला है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खाली करदा नशस्त NA 44 पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो आज ये पोलिंग हो रही है, सुबह 8 बजे से इसका सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हलकों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से भी हैं और मुख्तलिफ शहरों से भी। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। मज़र इकबाल PP 164 पर मौजूद हैं। मज़र, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? आवाम बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए? जी देखें, आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। PP 164 यहाँ पर ये कुल जो वोटर्स हैं वो मर्द 74,200 हैं, जबकि औरतों के वोट 60,125 हैं। ये हल्का शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने खाली किया था। वो यहाँ से भी 2024 के ये आम इंतखाबात है उसमें कामयाब हुए थे। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके मोहम्मद यूसुफ मियो, मुस्लिम लीग नवाज के राशिद मिनहास, तहरीक लबैक के मुदस्सर महमूद और 17 आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस हलके का ये देहाती इलाका है ज़्यादातर। इसमें काहना, वलेंशिया टाउन, हल्लो की, बद्दो की आसल, सूए आसल, ये देहात के इलाके जो हैं इसमें हैं। लेकिन अभी वो गहमा गहमी जो अमूमन जनरल इलेक्शन में देखने में आती है वो देखने को नहीं मिली। अब से ये 8 बजे पोलिंग का टाइम शुरू हुआ है, लेकिन अब से कुछ देर कबल यानी चंद मिनट कबल कुछ लोग वोट डालने आए हैं, अपना वोट वह राय दही इस्तेमाल करेंगे। अभी तक ना तो जो उम्मीदवार हैं उनके जो बाहर कैंप लगे हुए हैं वहाँ कोई रौनक है, और ना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर कोई वो रौनक जो आम दिनों में नज़र आती है। दूसरा, आज चूँकि इतवार का दिन है, लोग आराम से उठेंगे, छुट्टी का दिन है, सुकून से फिर उसके बाद जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने आएंगे। लेकिन वो गहमा गहमी, वो रश, वो पोस्टर वो नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़ी मुस्तैद खड़ी है। वोटर के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और मोबाइल फ़ोन भी किसी को अंदर साथ वोट कास्ट करने के लिए जब लोग अंदर जा रहे हैं उनको मोबाइल फ़ोन साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारे SOPs भी आप बता रहे हैं। मज़र, हमारे साथ रहिएगा। हम कसूर का रुख करते हैं। तकरीम हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली की ये नशस्त है, वहाँ पर वोटिंग का क्या सूरत हाल है ये बताएंगे। तकरीम बताइए। ऐसा है कि कसूर के हल्का NA 132 जो है ना कौमी असम्बली का ये हल्का है। ये मार्का इत्तेहादी मार्का होने जा रहा है, बड़ा मार्का है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के महत याफ्ता और पाकिस्तानी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार वो आमने सामने होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुड़िया के जो है ना एक स्कूल में। ये बड़ा जो है ना स्टेशन है जहाँ पर लोगों की जो है ना तादाद वोट डालने के लिए आ रही है। पोलिंग जो है ना जो बकाया कैंप लगा दिए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से भी है। लोग मोटरसाइकिलों पे, पैदल रिक्शे पे जो है ना पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। बूढ़े जवान जो बड़ी तादाद में लोग जो है ना, और पूरा मन तरीके से जो है ना इलेक्शन का अमल जारी सारी है। ओवरऑल बात करें तो ये टोटल जो है ना यहाँ पे जो है ना तहसील अपना कोटरादा किशन और तहसील कसूर, ये 2 तहसीलों पर ये एरिया मखसूस है। और इसमें जो टोटल वोटर्स की तादाद 5,32,587 वोट जो है ना यहाँ पे जो है ना टोटल जो है वोटर जो अपना राय हक दही इस्तेमाल करेंगे। 342 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 60 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के लिए जो है ना 2500 शायद पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं जो अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जिन हसास पोलिंग स्टेशन पे जो है ना यहाँ इसके अलावा पुलिस के अलावा यहाँ पे हसास अदारों के पाक रेंजर और पाक आर्मी भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ये जो इलाका जिस जगह पे हम मौजूद है, ये खुड़िया का जो है ना बड़ा मार्केट जो है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर खुड़िया में जो पार्टी भी कामयाब होती है तो जो तहाब भी जो है ना सेरा है उसके सर जो है ना वो जाता है जो है। जी ठीक है, तकरीम हमें तमाम तर सूरत हाल आगाह कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं। PP 22 लाहौर से अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, यहाँ पर शहरी पहुँचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, बताइए।
जी, इस वक्त हम हल्का PP22 तलगंग में मौजूद हैं। यहाँ पे जो नून लीग के फलक शेर अवान हैं उनके दरमियान, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मैद याफ्ता हकीम निसार के दरमियान मुकाबला है। इस हल्के की हम बात करें तो यहाँ 2,87,563 वोटर मौजूद है, जिसमें 1,45,000 मर्द वोटर जबकि 1,42,000 से ज़्यादा खवातीन वोटर्स की तादाद यहाँ पे मौजूद है। 215 पोलिंग स्टेशन है, 641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 77 को असास करार दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे पोलिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये दही इलाका है, फसलों का सीजन में है, यहाँ पे अभी तक हमें आवाम का जोश खरोश शुरू में इतना देखने में नहीं नजर आया जो कि हमें आम इंतखाबात में नजर आया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो लोगों की तादाद, बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है, अपना जो वोट है, जो अपना हक राय दही है वो इस्तेमाल करने यहाँ पे पहुँच रही है। यहाँ के अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली जो मोबाइल के हवाले से, चूँकि पंजाब पुलिस के दस्ते यहाँ पे तैनात किए गए हैं, तो मोबाइल के हवाले से यहाँ सख्ती की जा रही है कि कोई भी शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना मोबाइल लेकर ना जाए। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हल्का PP22 तलगंग में अब से थोड़ी देर पहले पोलिंग शुरू हुई है, और जैसे जैसे पोलिंग का वक्त शुरू हो रहा है, गुजरा जा रहा है, उसी तरह ही जो वोटर्स हैं उनकी आमद में इजाफा होता जा रहा है और लोगों की तादाद जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है जी, अलीम मलिक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। और गुजरात का रुख करते हैं, मोहम्मद काशिफ PP32 में मौजूद हैं। बताइए काशिफ, वैसे तो अभी सिर्फ आधा घंटा गुजरा है, ज़ाहिर है भी है, अवाम थोड़ा लेट उठते हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर अभी? आज बिल्कुल सही फरमाया कि जो गुजरात के लोग हैं अभी कुछ देर से जो है वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि इक्का दुक्का वोटर जो है तकरीबन आधे घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, और इक्का दुक्का वोटर जो हैं वो अभी इस PP32 जो कि बड़ा हसास करार दिया गया है। तो जैसे कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही का ये हल्का है, और उसके जो कि PTI के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके जो करीब अजीज़ हैं जो मूसा इलाही हैं वो काफ लीग की जानब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये कांटेदार मुकाबला जो है इन दोनों जो जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से जो देखने में मिलेगा, जो कि जहाँ पे अहले इलाका जो हल्का उनका ये कहना है। तो TLP की जानब से फैसल मुद्दत जमात इस्लामी की जानब से मोहम्मद इकबाल जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। टोटल 13 उम्मीदवार हैं जो आमने सामने हैं। अगर हल्के के वोटर्स की बात कर ली जाए तो 2,54,903 कुल वोटर्स हैं जो अपना आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिनमें मर्द वोटर की तादाद 1,35,650 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,25,400 के करीब है, और कुल जो पोलिंग स्टेशन है वो 483 हैं। तो बड़ा अच्छा जो है मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा दोनों जो चौधरी बरादरान हैं उनकी जानब से। तो इसके साथ अगर एक से हल्के की बात कर लीजिए PP32 की, तो ये एक शहरी इलाके में भी आता है और देही इलाके में भी आता है। इस वक्त हम देही इलाके के पोलिंग स्टेशन नंबर 85 और 86 जो कि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ पर मौजूद हैं। और जो वोटर्स हैं दोनों जो पोलिंग स्टेशन है इक्का दुक्का अभी तक नज़र आ रहे हैं। ताहम जो पुलिस की है बारी नफरी यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम अच्छे किए गए हैं। यहाँ पर DG खान PP290 का रुख करते हैं, यासिर शेख वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर, क्या बताएंगे आप? 290 की सूरत हाल की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरदार अली अहमद लगारी का मुकाबला हो रहा है, जो कि कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सरदार मोहिउद्दीन खोसा के साथ। सूरत है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 1900 से ज़ायद अहलकार जो है तैनात किए गए हैं, जिसमें क्विक रिस्पांस फोर्स, एलर्ट और दीगर फोर्स भी शामिल है। और अगर कुल वोटर्स की तादाद का जायचा खींचा जाए तो 1,90,000 जो मर्द और ख़वातीन जो है इस हल्के में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 1,09,000 मर्द वोटर्स हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 88,000 है। अगर टर्नओवर की बात कर ली जाए तो चूँकि अभी आधा घंटा गुजरा है पोलिंग को और ख़ासा दीदनी है, जोश खरोश लोगों में ज़्यादा है, इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी कि लोग निकलेंगे और सुबह के वक्त निकलेंगे। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है जोहकुतरा के बाहर, यहाँ दोनों पोलिंग स्टेशन मर्द और ख़वातीन के बनाए गए हैं। ख़ासा रश है, लोग बड़े सीक्वेंस के साथ अपने हमायती उम्मीदवारों की को वोट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी ठीक है,
यासिर शेख हमें बता रहे थे 290 की सूरत हाल क्या है, और बता रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए। पीपी 147 से अलमास खान वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की क्या सूरत हाल है अलमास, बताइए। जी हाँ, यहाँ पे 8 बजे पोलिंग काम शुरू हो गया था और बिल्कुल ये जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक बड़ा मारूफ सा इलाका है, निस्बत रोड ग्वाल मंडी, और यहाँ के लोग पहले उठते हैं बड़ी देर से, इतवार के रोज़ खाना खाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पे वो टर्नआउट नहीं देखने में आ रहा जो आप एक तसव्वुर कर सकती हैं कि जो जनरल इलेक्शन में हुआ था। जनरल इलेक्शन में तो यकीनन बहुत ज़्यादा टर्नआउट होता है, लेकिन अभी तक चंद एक ख़वातीन जाते हुए पोलिंग में देखा और चंद एक मर्द हजरात पोलिंग स्टेशन में जाते हुए देखे हैं। लेकिन पोलिंग का अमल ठीक 8 बजे शुरू हो गया था। ये वाली सीट जो पीपी 147 वाली है, ये साबिक वज़ीर आला मियाँ हमज़ा शहबाज की खाली की हुई नशिस्त है, और इस नशिस्त पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, मलिक रियाज नून लीग के उम्मीदवार हैं, गो कि वो पहले किसी और हलके से एमएनए की नशिस्त जीतते रहे हैं, ये उनका अपना हलका नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो मलिक रियाज पीपी 147 से लड़ रहे हैं। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं मोहम्मद यासीन, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं वो शाहरुख जमाल हैं। इनके अलावा 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन 8 आज़ाद उम्मीदवारों में से एक मोहम्मद मदनी हैं जो पीटीआई के ही हैं, लेकिन वो उन्हें टिकट नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तो वो आज़ाद उम्मीदवारों में इस तरह यूँ लगता है कि पीटीआई के जो 2 उम्मीदवार सामने आए हैं उनकी शायद जो वोट हों वो डिवाइड हो जाएं। इस हलके में 3,72,826 कुल वोटर्स की तादाद है, और इनमें इनके लिए 332 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं, बग़ैर शनाख्ती कार्ड के उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा वोटर को, और इसी तरह यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम काफ़ी सख्त किए गए हैं। अलमास हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। NH 44 का रुख करते हैं कि नशिस्त खाली की गई है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से, और इरफान मुगल DI खान से हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। इरफान, क्या सूरत हाल है अभी इस वक्त वहाँ पर? वोटिंग जारी है और लोग पहुँचे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी, ये एक इंतहाई अहम हल्का है NA 44। यहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस नशिस्त से कामयाब हुए थे, और वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने ये नशिस्त खाली की थी। लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान और आज इंतखाबी रोज़ यहाँ पर किसी किस्म की कोई गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही है। पोलिंग स्टेशनों के बाद ना तो वही रिवायती रश है, ना पोलिंग स्टेशनों के अंदर कोई वोटर वोट पोल करने के लिए पहुँचा है। ताहम ये हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी अमल का बायकाट कर रखा है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रशीद खान कुंडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर के मद्दे मुकाबले हैं। इनके अलावा तकरीबन 18 उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, और आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये हल्का जो है तकरीबन इसमें 358 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें 126 मर्दाना, 117 जनाना और 115 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। ये हल्का जो है तकरीबन 3,96,000 वोटर जो हैं वो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, पोलिंग स्टेशनों के बगैर ना तो वोटर पहुंचा है, ना ही किसी किस्म की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बहरहाल ये इम्कान है कि कुछ देर बाद जो है वो वोटर पहुंचने शुरू होंगे तो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। तो लेकिन जाहिर है अभी स्टार्ट है, अभी आधा 1 घंटा हुआ है और वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, वोट कास्ट करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन अपने नाजरीन को इस बारे में आगाह करेंगे।